सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद। वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो एक बार जय हिंद लिखकर कमेंट कर देना, क्योंकि रीजनिंग के मैं टॉप से टॉप क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। यूपी पुलिस में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है रीजनिंग के। आज मैं आपका एक सेकंड का समय नहीं खराब करूंगा और इस क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है, स्टार्ट करो। एक निश्चित कोड भाषा में जैसे कि आपको RAT एट द रेट हेज और एंड के रूप में लिखा गया है, उसी प्रकार टाटा को किस कोड में लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो हमारा इसमें क्या होने वाला है, यानी TAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो बहुत सारे के दिमाग के हिसाब से वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें छोड़ना नहीं है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि RAT, इसको क्या लिखा है, एट द ए को लिखा है हेज और टी को लिखा है क्या, एंड लिखा हुआ है। तो इस प्रकार मैं देखो, अगर मेरे को दिया हुआ है टाटा TATA, मैं अगर पकड़ूं इसमें ए का पकड़ूंगा, बोलिए अब लास्ट वाला टी का पकड़ लूंगा एंड, तो यहां पर मेरे को क्या लगाना है, एंड लिखना है। ठीक है, फिर मैं अगर ए का पकड़ूंगा तो हेज दे रखा है मेरे को, तो यहां पर वापस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, समझ लेना आप जो भी है, जो एंड और यहाँ हेज। ठीक है, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर ए में बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो इस क्वेश्चन की ओर चलो। बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन कैसे आप दर्जा दे सकते हो। देखो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक यानी जो इसका लेवल है, लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी या पुस्तक। देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप लकड़ी लाओगे, भाई लकड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, लकड़ी के बाद हम क्या करेंगे, लुगदी। ठीक है, लुगदी, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद उससे कागज बनेगा, कागज, कागज से क्या बनेगा, पुस्तक, और पुस्तक से क्या बनेगा, पुस्तकालय। ठीक है, तो पहले लुगदी यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, सॉरी लकड़ी, ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। कौन सी उत्तर आकृति समस्त आकृतियों में दी गई आकृतियों में श्रृंखला को पूरी करेगी, यानी यहाँ पर कौन सी आएगी, आपको सामने 4 दी हुई है तो बतानी है। देखो मैंने देखा कि इसमें यहाँ पर बिंदु आया और इसमें यहाँ पर आया, ऐसा कैसा वापस इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऊपर आया है, तो इसमें भी यहाँ ऊपर आना चाहिए। भाई मेन चीज़ वो पकड़ लो आप, अगर वो पकड़ते हो तो उत्तर अपने आप सही हो जाएगा। ये तो गया और ये गया, अब 2 आपके पास बच्चे हैं। फिर देखो क्या हो रहा है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें ये खाली वाला जो, इसमें देखो ऐसा खांचा आ रहा है बड़ा वाला एक साइड में, इसमें इधर आ रहा है। ठीक है, और इसमें आप देखो गोल है, इसमें अगर बीच वाला पकड़ोगे तो गोल होगा, तो इसमें बीच वाला गोल होना चाहिए, तो इसमें तो ऐसा हो रहा है, तो गया ऑप्शन नंबर बी वाला अपना बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन बी वाला बी में ही दिया हुआ है। ठीक, फिर आते हैं आगे की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर मेरे को देखना है कि 4 ही शब्द फर्स्ट वाले चेंज है, तो बाकी को आप काट दो। क्या करना है, भूल जाना, इनको कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ PHC और K से ही मतलब है। अब मेरे को फर्स्ट वाला शब्द लूँ WYA। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, अगर मैं W आता है 24 पर, सॉरी 23 पर, Y आता है 25 पर, A आता है 1 पर, या फिर इसे मैं 27 भी कह सकता हूँ। ठीक है, अगर ये स्थिति बनती है तो आप देखो प्लस के 2, फिर 27 से प्लस 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 29, यानी इधर करूँगा तो C हो जाएगा, यानी 29। अगर ये बनता है स्थिति, अगर ये बनेगी
तो सी आएगा। सी, तो ऑप्शन नंबर में सी की ओर ही जाऊंगा, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलो, ये एक और क्वेश्चन आया है, शब्दों को उसके क्षेत्र में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम यानी इनका जो क्रम है, जैसे जिला, नगर, राज्य, पंचायत या फिर देश। ठीक है, जिला, नगर, राज्य और पंचायत, देश। सबसे पहला क्या होता है, पंचायत आती है। पंचायत पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पंचायत आएगी तो पंचायत 4 पे दी गई है तो 2 ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नगर। भाई नगर से फिर जिला बनेगा ना, नगर से क्या बनेगा, जिला। तो मेरे को नगर पे जाना है, तो 2 नंबर इसमें दिया हुआ है, इसमें 1 दिया गया, ये भी गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। जिले के बाद हो जाएगा राज्य। ठीक है, वो राज्य से क्या होगा, देश। ठीक है, जैसे आपके गांव की पंचायत, पंचायत से आपके वहाँ जो तहसील होगी वो नगर हो जाएगा वहाँ। ठीक है, उसके बाद आपका जिला, आपका राज्य, फिर आपका देश। ठीक है, यानी हमारा देश, देश में हम सब आ गए, राज्य आपका हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन डी बनता है। फिर अगला ऑप्शन क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। चलो, एक रह गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था कि कल वाले पेपर में भी एक अपने क्वेश्चन आया था और आज वाले पेपर में भी एक आया है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, लिख लेना, ये क्वेश्चन 100% आपसे आएगा। नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर है? 4 अक्षर इधर से काट दो, भूल जाओ, कुछ नहीं है ये 4। ठीक है, 4 इधर से छोड़ दो, दोनों तरफ से 4 कहाँ है, दाया बाया आपको पता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दोनों तरफ से हमने 4 काट दिए। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने आए, 12। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगर हमें लाइनें पता है, ठीक है, तो क्वेश्चन अपना आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, बस सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम देना है, करने में नहीं। क्वेश्चन को पढ़ने में आपको समय दोगे तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए, ठीक है, जो दूसरी जोड़ी से पहली जोड़ी के अनुरूप बनाया गया है। देखना, टेलीविजन, पढ़ना। आप कोई भी चीज़ जैसे बैठे हो, जैसे कि आप टेलीविज़न, इसका जो उदाहरण दूंगा, आप मोबाइल पे जैसे अपनी ये क्लास देख रहे हो तो आप टेलीविज़न पे देख रहे हो। कोई डाउट है यहाँ पर? मेरे को ये बताओ, आप कोई क्लास देख रहे हो तो किस पे देख रहे हो? आप कहोगे सर हम देखना यानी टेलीविज़न, हम यानी टेलीविज़न पे आपकी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना, संगीत में तो आप पढ़ोगे नहीं, मंद मस्त होकर बैठे रहोगे, हाँ वो वाला चला गया। रेडियो, रेडियो पे आप सुनोगे, ठीक है, पढ़ने का आपका चांस है ही नहीं। खाद्य, खाद्य को क्या करोगे, पढ़ोगे खाओगे? भाई खाद्य सामग्री जैसे गेहूँ या फिर आपके पास चना वगैरह, दालें वगैरह जो आगे खाद्य में, ठीक है, फल फ्रूट, तो उन्हें तो करोगे नहीं, तो आप पढ़ोगे क्या? समाचार पत्र। समाचार पत्र यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा? समाचार पत्र। फिर अगर हम आगे जाते हैं, इसको देखो, तो श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति पहचान कीजिए। इसमें श्रृंखला को कौन सी पूरी करेगा? ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या बनता है? ठीक है, यहां से क्या हो सकता है? श्रृंखला को पूरी करनी यानी इसमें कुछ न कुछ बीच में छूटा हुआ है। ठीक है, बीच में छूटा हुआ है यानी इसकी जो श्रृंखला है वो मेरे हिसाब से छूट गई बीच में। बाकी यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका, अगर मैं इसको यहाँ से लाऊं, ठीक है, तो ये भी नहीं हो, यानी इसमें छूटा हुआ कुछ न कुछ। चलो इसको देखो आप, अच्छा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए 4 विकल्पों में से विषम, विषम का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, भिन्न यानी आप इसे बोल सकते हो अलग, जो इन 4 में से अलग है। ठीक है, कुछ भी आप इसमें बोल सकते हो, ये सभी इसके क्या है? पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है,
अब देखो आप कैसे पता करोगे। अब हमें पता करना है कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि ए का अपोजिट जे होता है, ठीक है। मेरे को पता है कि एस एच यानी एस का अपोजिट एस होता है। मेरे को पता है के पी, के का अपोजिट पी होता है। पर ई का यू होता है क्या, ये बताओ आप, है इसमें आप ये बताओ होता है। तो आप कहोगे कि सर नहीं होता है, नहीं होता है। तो फिर ई का क्या होता है, अगर ई का अपोजिट हमें यहाँ वाई दिया होता तो हमारा सही होता, नहीं इसने क्या दिया, यू दिया है, जो कि यू का अपोजिट एफ होता है, ठीक है। तो यू का एफ होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपोजिट पता होना चाहिए, जैसे मैंने पूछ लिया एल का, तो आप डायरेक्ट कह दोगे सर एल का ओ होता है, ठीक है। मैंने पूछ लिया आपको कि आप बताओ एफ का, तो आप कहोगे यू होता है सर। मैं पूछ लूँगा कि आपको वाई का बताओ, तो आप कहोगे सर बी होता है। तो ऐसे अगर हमें याद है तो हमारा क्वेश्चन अपने से आप आसान बन जाते हैं। चलो आगे की ओर चलो, क्या कह रहा है, डांस फ्लोवर, ठीक है, जो डांस करता है, ठीक है, पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, किसने कहा, कोमल ने, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। मेरे पति यानी उसके पति की पत्नी, यानी वो खुद की बेटी, ठीक है, की बहन है, खुद की बेटी की बहन है, यानी उसकी बेटी हुई, ठीक है, खुद की बेटी की बहन यानी खुद की उसकी बेटी हुई, ठीक है। डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के ससुर के साथ क्या रिश्ता है, ससुर के साथ, भाई ससुर है तो पोती होगी, क्योंकि बेटी तो उसकी हो चुकी है, दादी होगी नहीं, चाची होगी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है तो आपको मर जाना चाहिए, सच बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे परिवार से क्वेश्चन बन रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक। फिर आगे चलो, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि आपको वर्ग याद होना ही चाहिए, क्योंकि वर्ग का क्वेश्चन हमारे कभी भी बन सकता है। क्वेश्चन तो देखो कहीं से बन सकता है, कभी भी बन सकता है, किसी प्रकार से बन सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये आप सभी को पता होगा। तो हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मेरे को दिया हुआ है 8 से इसने 64 बनाया है, और मेरे को 10 से क्या बनेगा ये बताना है। प्रश्न दे दिया, मेरे को प्रश्न दे दिया। तो अब मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में, बताओ। ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, मेन चीज तो वो बनती है। तो देखो, मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। फिर मेरे को 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 100 हो जाएगा। यानी अगर 10 का स्क्वायर 100 होता है तो ऑप्शन बी अपना उत्तर होता है। क्या इसमें आपको कोई डाउट है, कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। 21 किसका स्क्वायर है, 121, आप कहोगे 11 का स्क्वायर होगा 121, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 64 किसका है, जो तो 8 का हो ही चुका है। तो ऐसे वर्ग और घन भी आपको याद होने चाहिए। फिर मैं चलूंगा इस आकृति वाले क्वेश्चन पर। दृष्ट श्रृंखला को पूरा करने के लिए आकृति की पहचान कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन, आकृति से अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मैंने देखा कि ये ऊपर गया, ये भी ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये भाई इसको नीचे आना पड़ेगा ना भाई। ये इसका विपरीत दर्पण मान सकता हूँ, इसका ये दर्पण मान सकता हूँ मैं। इसे अगर आप कहो तो मैं दर्पण प्रतिबिंब भी मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ। अगर ऐसे यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है तो ये कोना इसके पास होके ऐसे चला गया, कोई डाउट है नहीं है। अगर मैं मानूँ कि यहाँ दर्पण लगा हुआ है तो ये से विपरीत हो जाएगा, कोई डाउट। आप कहोगे सर यहाँ तो ऐसी स्थिति में तो हमें कोई डाउट नहीं रहता है, तो मैं ये बात कहूँगा रहना भी नहीं चाहिए। ये ऊपर जा रहा है भाई, हमें ऊपर से क्या लेना देना, चलो जय राम जी की इस साइड जा रहा है, हमें तो इस साइड चाहिए जय राम जी की, ये इस साइड जा रहा है जय राम जी की। ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक करोगे नहीं करोगे? करोगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो कि कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, और कैलेंडर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैंने पेपर उठा के देखे हैं, 2-2 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरा पेपर ही है, मैं अलग से नहीं लाया हूँ। 31 अक्टूबर को रविवार है। पहले बात तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, ठीक है। तो यानी कितने दिन बचे? 31 से मैं गिनूंगा तो 21 से 10 दिन ये रहेंगे, और नवंबर के कितने 21 दिन, कितने हुए टोटल? आपको हो गए 31 दिन, यानी पूरा महीना है। आप ये मान सकते हो कि अक्टूबर पूरा दे रखा है, इसको आप भूल जाओ तो भी कोई बात नहीं बनती है यहाँ, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फिर सर कैसे करेंगे? तो देखो, यदि 31 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 31 सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। 7 से इन्हें काटेंगे कितनी बार जाएगा? 28। 7 चौक 28, बचे कितने अपने पास? 3 बचे, ठीक है। रविवार मेरे पास है, सोमवार होगा, सोम मंगल और बुध। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा भाई? 3 दिन है, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार। बुधवार यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सी बिल्कुल सही होगा। बाकी से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो क्वेश्चन अपने आप आपके लिए क्या होता है? वो आसान बनने लग जाता है। फिर आता है ये क्वेश्चन, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। पहले वाला आना चाहिए, आर पी और आर, पी और आर, पी और आर, पी और आर। इसके बाद मैंने देखा ई भी दे रखा है सब में, तो ई भी मैं क्या करता हूँ? अलविदा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर वी है, यहाँ टी है, यहाँ वी है, यहाँ पर टी है, ठीक है। टी वाले को जाने, सॉरी एक मिनट रुको, हमें पहला शब्द पूछा है तो एक काम करो, वी वाले को जाने दो। वी वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों वी वालों को अलविदा कर दो। अब रहे हमारे पास टी वाले, ठीक है। तो टी वाले में इधर ई है तो 5 पे आता है, और इधर टी दे रखा है डबल, तो ये कितने पे आता है? 20 पर आता है। आप बताओ 5 पहले आएगा कि 20 पहले आएगा? भाई 5 पहले आएगा कि 20 पहले आएगा? ये बताओ तो आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप कहोगे सर ऐसी स्थिति में तो आप क्या बात कर रहे हो, 5 पहले आता है। 5 पहले आता है तो ये शब्द कहाँ पर दिया हुआ है? देखो, पी आर टी, पी आर ई टी, पी आर ई टी, पी आर ई टी, डबल टी आर आई गया, ये भी गया, पी आर वी आगे गया। ऑप्शन नंबर जो कि आपका यहाँ से डी वाला क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा। फिर आता है आपके सामने एक और क्वेश्चन सीरीज का, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। सीरीज में मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपको नज़र डाली ऑप्शन के ऊपर। कई बार मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले किसको देखना है? ऑप्शन को देखना है। अगर मैं ऑप्शन को देखूँ तो पिछले वाले दोनों शब्द से मेरे को कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आगे वाले सारे शब्द चेंज है। अगर ये चेंज है तो मैं पीछे क्यों देखूं? अब मेरे के पास आता है ए एफ, ए एच, ए एन, पी और वी, और आगे मेरे से पूछा है। अगर मैं एफ से इधर आता हूँ एच पर, तो मेरे को पता है मेरे को प्लस के 2 करने पड़ेंगे। एफ यानी एच आता है 8 पर और एन आता है 12 पर, प्लस के 6 हो जाएंगे। फिर सॉरी 14 पे आता है, एन आता है 14 पर, तो प्लस के 6 हो चुके हैं। 14 और पी आता है 16 पर, तो आप कहोगे कि प्लस के 2 हो चुके हैं। यानी पहले 6, पहले 2, फिर 6, फिर 2, ठीक है। फिर कितने हैं? पी कितने पाता है? 16, 16 और वी आता है 22 पे, कितने हुए प्लस के? आप कहोगे 6 हो गए। तो आगे वापस कितने होंगे? प्लस के 2 होंगे। तो डब्ल्यू और एक्स, अगर एक्स आता है मेरा यहाँ पर, माना कि मैंने एक्स आया तो ये तो गया, ये भी गया, ये गया। ऑप्शन नंबर सी वाला अपना क्या हो गया? सही हो गया। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कैसे लगे।
अच्छे लगे हो तो लाइक करके नहीं भूलना है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।